श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो आज 17 जुलाई 2026 यानी कि शुक्रवार वाले दिन इस आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो श्रावण माह से पहले आती है हारी महाराज। और इस 17 जुलाई शुक्रवार वाले दिन साल का सबसे बड़ा दिन है। हमने कई बार कहा है कि जो श्रावण माह से पहले आषाढ़ माह पड़ता है, जब गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन हो और चतुर्थी तिथि हो, तो सोने पे सुहागा। यदि उस दिन ये छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो आपका भाग्य बदल सकता है। महाराज, आपको उस वाले दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। घर का कोई भी एक सदस्य ये छोटा सा कार्य अवश्य कर लेना। ये सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि इस आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि को अवश्य करना है। जिस घर में धन आता है आटे से ही चला जाता है, टिकता नहीं है, व्यापार में वृद्धि नहीं होती, समस्याएं समाप्त नहीं होती। तो महाराज, इस गुप्त नवरात्रि में ये जो 17 जुलाई गुरुवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन चतुर्थी तिथि है। महाराज, इस दिन मात्र एक तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय आषाढ़ मास की यह गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी। महाराज, मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि यह सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह आषाढ़ माह में पड़ने वाली तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, 17 जुलाई शुक्रवार के दिन आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन, इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन ये छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो, तो महाराज इन गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर कर लेना। यह छोटा सा उपाय हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता है, यह दिन साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र आषाढ़ मास का और विशेषकर गुप्त नवरात्रि का दिन है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन, शुक्रवार वाले दिन आषाढ़ माह की इस गुप्त नवरात्रि के दिन उपाय को अवश्य करते हैं। ले देखिए, आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है। और यदि इस दिन का कोई उपाय है तो मात्र एक तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय। किस समय करना है ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, आषाढ़ माह की चतुर्थी तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है प्रदोष, कल में ये छोटा सा कार्य चतुर्थी तिथि गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र एक तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय को कर लेता है, तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वो सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आषाढ़ माह की चतुर्थी का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान होती है। जैसे 17 जुलाई के दिन देखिए, यदि हम आषाढ़ माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मात्र एक तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय या दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम प्रदोष काल के समय पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है। और हल्दी यह शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि चतुर्थी तिथि। और देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 17 जुलाई शुक्रवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र एक तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस आषाढ़ माह पर करने
से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन आज के दिन किया जाने वाला ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या को समाप्त कर देगा। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। यह तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक, हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो ये 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो ये शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आस पास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में, तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है। आखिर दीपक कितने बने हैं?
तो देखिए कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषद का कथन है। अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिवजी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिवजी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है, घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो, ध्यान रहे। चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि अब सुनिए महाराज जी। 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती है जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 11 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें। जैसे पहला दाना, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा। लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त
एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्व रोगनाशिनी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी साधक के आभा मंडल को स्वर्णिम प्रकाश से भर देती है और जब कोई व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करता है तो उसके जीवन से परेशानियां भी समाप्त होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मंत्र इन उपायों से पूर्ण हो जाती है। क्यों केवल एक चुटकी हल्दी? अब प्रश्न उठता है, केवल एक चुटकी ही क्यों? एक चुटकी का अर्थ है संकल्प और विश्वास। उपाय में परिमाण नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। छोटी सी मात्रा में भी हल्दी अपार शक्ति प्रदान करती है यदि उसे श्रद्धा से अर्पित किया जाए। उपाय का श्रेष्ठ समय, शास्त्रों में प्रत्येक उपाय का समय विशेष महत्व रखता है। इस दीपक और हल्दी चावल के उपाय को करने के दो मुख्य समय बताए गए हैं। देखिए महाराज जी, अब बात कर लेते हैं। इन उपायों को आपको एक साथ में करना है, और हाँ, इन उपायों को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है या प्रदोष काल के समय करना है? या फिर आप हमसे ही प्रश्न करना चाहते हैं कि महाराज की सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम होती है और साधक की एकाग्रता सर्वोच्च रहती है। सुबह शिव मंदिर में जाकर उपाय करने से दिन भर शुभता बनी रहती है। अब देखिए